जय हिंद। चालुक्यास के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे पल्लव्स ऑफ कांची के बारे में। कांची के पल्लव्स की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डेक्कन रीजन का ये जो नदन पार्ट है, खासकर ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला रीजन है, इस रीजन में रूल देखने को मिला चालुक्यास का। थोड़ा नीचे की तरफ अगर जाओगे, थोड़ा फार साउथ की तरफ अगर जाओगे, तो फार साउथ में इमर्जेंस देखने को मिला दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स का। कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला? कांची में इमर्जेंस देखने को मिला पल्लव्स का, और मदुरई में इमर्जेंस देखने को मिला पांड्यास का। आज के सेशन में हम बात करेंगे पल्लव्स ऑफ कांची के बारे में। कांची के पल्लव्स की कहानी क्या रही? देखो, पेनिनसुलर इंडिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, खासकर ये जो सदर्न आंध्र प्रदेश और नदन तमिलनाडु वाला रीजन है, इस रीजन में इमर्जेंस देखने को मिला इक्ष्वाकुस का। पेनिनसुलर इंडिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इस ईस्टर्न पार्ट में इमर्जेंस देखने को मिला इक्ष्वाकुस का। इक्ष्वाकुस बेसिकली लोकल ट्राइबल लोग हुआ करते थे। ये जो इक्ष्वाकुस हैं, इनको रिप्लेस किया पल्लव्स ने। पल्लव्स ने इक्ष्वाकुस को रिप्लेस किया। ये जो टर्म है पल्लव, इसका लिटरल मीनिंग होता है क्रीपर। पल्लव ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग होता है क्रीपर। पल्लव ये जो टर्म है, इसका संस्कृत में वर्ड देखने को मिलता है टोंडी। संस्कृत में पल्लव के लिए कौन सा वर्ड देखने को मिलता है? टोंडी देखने को मिलता है। और तमिल में पल्लव का मतलब क्या होता है? तमिल में पल्लव का मतलब होता है रॉबर। पल्लव ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है क्रीपर। पल्लव के लिए संस्कृत में कौन सा वर्ड देखने को मिलता है? संस्कृत में देखने को मिलता है टोंडी। और पल्लव का तमिल में मतलब क्या होता है? तमिल में मतलब होता है रॉबर। ये जो पल्लव्स हैं, ये लोकल ट्राइबल लोग हुआ करते थे। पल्लव जो हैं, वो लोकल ट्राइबल लोग हुआ करते थे। इन पल्लव्स ने लैंड ऑफ क्रीपर्स, या फिर ये कहें कि लैंड ऑफ रॉबर्स, जिसे टोंडाई मंडलम बुलाया जाता था, इस टोंडाई मंडलम के ऊपर पल्लव्स ने अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया। टोंडाई मंडलम बेसिकली ये जो सदर्न आंध्र प्रदेश वाला रीजन है और ये जो नदन तमिलनाडु वाला रीजन है, इस रीजन को क्या बुलाया जाता था? इस रीजन को टोंडाई मंडलम बुलाया जाता था। टोंडाई मंडलम के ऊपर अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करी पल्लव्स ने, और पल्लव्स ने अपनी कैपिटल बनाया कांची को। कांची जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। पल्लव्स ने अपनी कैपिटल बनाया कांची को, और कांची बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन हुआ करता था। कांची बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर हुआ करता था। ये जो पल्लव्स का रूल देखने को मिलता है, इस पल्लव्स के रूल को 3 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। सबसे पहला फेज देखने को मिलता है लगभग 250 एडी से लेकर 350 एडी के बीच में। दूसरा फेज देखने को मिलता है लगभग 350 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में। और ये जो दूसरा फेज है, इस दूसरे फेज के दौरान संस्कृत में चार्टर्स को इश्यू किया गया। ये क्या दिखाता है कि इस दूसरे फेज के दौरान संस्कृत अपने आप में इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करती थी। और ये जो तीसरा फेज है, ये तीसरा फेज देखने को मिलता है लगभग 575 एडी से लेकर 750 एडी के बीच में। और ये जो तीसरा फेज है, इस तीसरे फेज में संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में चार्टर्स को इशू किया गया। ये जो तीसरा फेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस पल्लव डायनेस्टी का। ये जो तीसरा फेज है, इसी के बारे में असेंशियली आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इजी और सिंपल सी बात है। फार साउथ में अगर देखोगे तो इस पीरियड के दौरान फार साउथ में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। कांची में इमर्जेंस देखने को मिला पल्लव्स का, और मदुरई में इमर्जेंस देखने को मिला पांड्यास का। पेनिनसुलर इंडिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इस ईस्टर्न पार्ट में इमर्जेंस देखने को मिला इक्ष्वाकुस का। ये जो इक्ष्वाकुस हैं, इनको रिप्लेस किया पल्लव्स ने। ये जो टर्म है पल्लव, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है क्रीपर। ये जो टर्म है पल्लव, इसके लिए संस्कृत में कौन सा वर्ड देखने को मिलता है? संस्कृत में वर्ड देखने को मिलता है टोंडी। और ये जो टर्म है पल्लव, इसका तमिल में मतलब क्या होता है? इसका तमिल में मतलब होता है रॉबर। ये जो पल्लव्स हैं, ये लोकल ट्राइबल लोग हुआ करते थे। ये जो पल्लव्स हैं, इन्होंने लैंड ऑफ क्रीपर्स, जिसको टोंडाई मंडलम बुलाया जाता था, टोंडाई मंडलम के ऊपर
पल्लव्स ने अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया और कांची को अपनी कैपिटल बनाया। ये जो पल्लव्स का रूल है इसको 3 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। जो थर्ड फेज है जो कि देखने को मिलता है लगभग 575 एडी से लेकर 750 एडी के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसी फेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। होपफुली यहाँ तक बातचीत आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो पल्लव डायनेस्टी है, इस पल्लव डायनेस्टी में कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिले? सबसे पहले बात होती है सिम्बा विष्णु के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये जो सिम्बा विष्णु हैं, इन्होंने इक्ष्वाकुस को हराया और इन्होंने पल्लव एम्पायर की फाउंडेशन रखी। पल्लव एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी? सिम्बा विष्णु ने रखी। सिम्बा विष्णु ने कांची को अपनी कैपिटल बनाया। ये जो सिम्बा विष्णु है, इन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया अवनी सिम्बा का। अवनी सिम्बा का मतलब लायन ऑफ द अर्थ का टाइटल सिम्बा विष्णु ने अडॉप्ट किया। सिम्बा विष्णु के रेन के दौरान एक बड़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर भैरवी भी देखने को मिलेंगे। बेहद सिंपल 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो सिम्बा विष्णु है, इन्होंने पल्लव एम्पायर की फाउंडेशन रखी। दूसरा, ये जो सिम्बा विष्णु है, इन्होंने कांची को अपनी कैपिटल बनाया। तीसरा, इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया अवनी सिम्बा का, लाइन ऑफ द अर्थ का टाइटल अडॉप्ट किया सिम्बा विष्णु ने। और सिम्बा विष्णु के रेन के दौरान एक बड़े ही फेमस संस्कृत स्कॉलर भैरवी भी देखने को मिलते हैं। ये जो सिम्बा विष्णु हैं, इनके बाद पावर में आए महेंद्र वर्मन वन। और ये जो महेंद्र वर्मन वन है, इनके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ये जो महेंद्र वर्मन वन है, इनको पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। हमने पढ़ा था कि पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव्स के अगेंस्ट में 2 एक्सपेडिशंस को लीड किया था। जो पहला एक्सपेडिशन लीड किया था उस टाइम पे पल्लव रूलर हुआ करते थे महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था और जो पल्लव किंगडम है उसका नॉर्दर्न हिस्सा जो है उसको एनेक्स किया था। ये जो महेंद्र वर्मन वन है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हुआ करते थे आर्ट के। इनफैक्ट ये जो महेंद्र वर्मन वन है, ये खुद एक पोएट हुआ करते थे, खुद एक म्यूजिशियन हुआ करते थे। और ये जो महेंद्र वर्मन वन है, इन्होंने एक बड़ा ही फेमस संस्कृत का टेक्स्ट लिखा था। और उस टेक्स्ट का नाम क्या था? उस टेक्स्ट का नाम था माता विलास प्रहसना। माता विलास प्रहसना जो कि बड़ा ही फेमस संस्कृत का टेक्स्ट है, इसको किसने लिखा है? इसको महेंद्र वर्मन वन ने लिखा है। महेंद्र वर्मन वन ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था चित्रकार पुली का। और ये क्या दिखाता है? ये पेंटिंग की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। चित्रकार पुली का जो टाइटल है उसको भी किसने अडॉप्ट किया था? महेंद्र वर्मन वन ने किया था। महेंद्र वर्मन वन के रेन के दौरान एक कमेंट्री लिखी गई दक्षिण चित्र। दक्षिण चित्र इसको भी कब कंपाइल किया गया? महेंद्र वर्मन वन के रेन के दौरान कंपाइल किया गया। देखो बेहद सिंपल सी चीजें हैं। ये जो महेंद्र वर्मन वन है, इनको पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। ये जो महेंद्र वर्मन वन है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हुआ करते थे आर्ट के। ये जो महेंद्र वर्मन वन है, इन्होंने एक बड़ा ही फेमस संस्कृत का टेक्स्ट लिखा था और उसका नाम क्या है? माता विलास प्रहसना। माता विलास प्रहसना को किसने लिखा था? महेंद्र वर्मन वन ने लिखा था। महेंद्र वर्मन वन ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था चित्रकार पुली का। और इन्हीं के रेन के दौरान दक्षिण चित्र इसको कंपाइल किया गया था। ये जो महेंद्र वर्मन वन है, ये जाने जाते थे अपने केव टेम्पल्स के लिए। इन्होंने खूब सारे केव टेम्पल्स बनवाए, भगवान ब्रह्मा के, विष्णु के और भगवान शिव के। इन्होंने खूब सारे केव टेम्पल्स बनवाए। महाबलीपुरम में जो केव टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में फेमस हैं, उनको भी किसने इनिशिएट किया था? उनको भी महेंद्र वर्मन वन ने इनिशिएट किया था। थिरुवडी में जो शिव टेम्पल देखने को मिलता है, उसको भी किसने बनवाया था? उसको भी महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया था। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि ये जो महेंद्र वर्मन वन है, इनिशियली ये जैन हुआ करते थे। इनिशियली महेंद्र वर्मन वन जो है वो जैन हुआ करते थे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किया, और इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपार। अपार जो है वो शेवियाइट पोएट हुआ करते थे, सेवियट सेंट हुआ करते थे, उनके इन्फ्लुएंस में आके ये जो महेंद्र वर्मन वन है इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किया। देखो 2-3 सिंपल सी चीजें हैं। ये जो महेंद्र वर्मन वन है इन्होंने एक बड़ा फेमस संस्कृत का टेक्स्ट लिखा जिसको बुलाया जाता है माता विलास प्रहसना। माता विलास प्रहसना को किसने लिखा? महेंद्र वर्मन वन ने लिखा। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया चित्रकार पुलिका। इन्हीं के रेन के दौरान दक्षिण चित्र इसको कंपाइल किया गया। ये जाने जाते हैं अपने केव टेम्पल्स के लिए। जो महाबलीपुरम में केव टेम्पल्स देखने मिलते हैं उनको किसने इनिशिएट किया? महेंद्र वर्मन वन ने किया। ये जो महेंद्र वर्मन वन है ये इनिशियली एक जैन हुआ करते थे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किया। ये जो महेंद्र वर्मन वन है इनको पुलकेशन सेकंड ने हराया था। महेंद्र वर्मन वन के बाद में पावर में आए नरसिम्हा वर्मन वन, और ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इनको महामल्ला भी बुलाया जाता है। नरसिम्हा वर्मन को महामल्ला भी बुलाया जाता है। देखो पुलकेशन सेकंड ने इनके फादर महेंद्र वर्मन वन को हराया था। उसका बदला लेने के लिए पुलकेशन सेकंड के साथ में इन्होंने एक बैटल लड़ी और उसे बुलाया जाता है बैटल ऑफ मणिमंगलम। और ये जो बैटल ऑफ मणिमंगलम है इसमें नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशन सेकंड को हराया था और पुलकेशन सेकंड को मार दिया था। और पुलकेशन सेकंड को हराने के बाद नरसिम्हा वर्मन वन ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इनको महामल्ला भी बुलाया जाता है। बैटल ऑफ मणिमंगलम में इन्होंने पुलकेशन सेकंड को हराया था। इसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यास का जो किंगडम था उसको भी इन्वेड किया था और उनकी कैपिटल बादामी को कैप्चर किया था। बादामी को इन्होंने कैप्चर किया था एक श्रीलंकन प्रिंस मानवर्मा की मदद से। मानवर्मा की मदद से इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यन किंगडम को इन्वेड किया था और बादामी को कैप्चर किया था। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इन्होंने चोलास को हराया, इन्होंने चेरास को लाया, इन्होंने कालभरास को हराया। ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इन्होंने पोर्ट ऑफ मामलापुरम का कंस्ट्रक्शन करवाया था। अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, पोर्ट ऑफ मामलापुरम का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने करवाया था। जो 7 रथ देखने को मिलते हैं महाबलीपुरम में, जो 7 रथ देखने को मिलते हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन किसने ऑर्डर किया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि ह्युएन त्सांग ने इनके कैपिटल को विजिट किया था और ह्युएन त्सांग बताते हैं कि ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इनके किंगडम में घतिकास देखने को मिलते थे। घतिकास का मतलब रिलीजियस कम एजुकेशनल प्लेसेस। तो घतिकास का प्रेजेंस नरसिम्हा वर्मन वन के किंगडम में देखने को मिलता था। इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी ह्युएन त्सांग देते हैं। देखो सिंपल सी 2-3 चीजें हैं। ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इनको महामल्ला भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? महामल्ला भी बुलाया जाता है। बैटल ऑफ मणिमंगलम में इन्होंने पुलकेशन सेकंड को हराया था। जो पोर्ट ऑफ मामलापुरम है उसका कंस्ट्रक्शन भी किसने करवाया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने करवाया था। जो 7 रथ हैं महाबलीपुरम में, जो 7 रथ हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी किसने ऑर्डर किया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने किया था। ह्युएन त्सांग जो है वो इनके किंगडम को विजिट करेंगे और बताएंगे कि इनके किंगडम में घतिकास देखने को मिलते थे। घतिकास का मतलब रिलीजियस कम एजुकेशनल प्लेसेस। ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है इनके बाद पावर में आए महेंद्र वर्मन सेकंड। और ये जो महेंद्र वर्मन सेकंड है इनके रेन के दौरान चालुक्यास के साथ में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ही विल डाई फाइटिंग द चालुक्यास। महेंद्र वर्मन सेकंड के बाद में पावर में आए परमेश वर्मन वन। और ये जो परमेश वर्मन वन है इन्होंने चालुक्यन किंग विक्रमादित्य को हराया था और गंगास को हराया था। ये जो परमेश वर्मन वन है इन्होंने कांची में टेम्पल भी बनवाया था। अब देखो बेहद छोटी सी चीजें हैं, छोटे तौर पे ही इनको याद रखना। जैसे परमेश वर्मन वन है इन्होंने विक्रमादित्य जो कि बड़े इंपॉर्टेंट चालुक्यन किंग हुए उनको हराया था और इन्होंने कांची में एक टेम्पल बनवाया था। इसके बाद पावर में आए नरसिम्हा वर्मन टू। नरसिम्हा वर्मन सेकंड
इनको राजसिम्हा भी बुलाया जाता है। ध्यान रखना, इससे पहले नरसिम्हा वर्मन 1 पावर में थे जिनको महामल्ला बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? महामल्ला बुलाया जाता था। ये जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड है इनको राजसिम्हा बुलाया जाता था। और ये जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड है इन्होंने कांचीपुरम में द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल को बनवाया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल को किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनवाया था। और महाबलीपुरम में इन्होंने शोर टेम्पल को बनवाया था। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में और शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, इन दोनों को किसने बनवाया? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनवाया। इन्हीं के कोर्ट में बड़े फेमस संस्कृत स्कॉलर डांडिन भी देखने मिलते हैं। डांडिन जो है वो नरसिम्हा वर्मन सेकंड के कोर्ट में देखने मिलते हैं। ये जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड हैं इन्होंने चाइना में अपने एम्बेसडर को भेजा था। तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बुलाया जाता है? इनको राजसिम्हा बुलाया जाता है। इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? राजसिम्हा बुलाया जाता है। कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है और महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है उसको किसने बनवाया? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनवाया। नरसिम्हा वर्मन सेकंड के कोर्ट में एक बड़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर डांडिन देखने को मिलते हैं। ये जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड है इनके बाद पावर में आए परमेशवर्मन सेकंड। और ये जो परमेशवर्मन सेकंड है इनके रेन के दौरान जो कांची कैपिटल हुआ करती थी उसको चालुक्याज ने अटैक किया था और इनको हरा दिया था। ये जो परमेशवर्मन सेकंड है इनके बाद में पावर में आए नंदीवर्मन सेकंड। ये जो नंदीवर्मन सेकंड है इन्होंने पैट्रोनाइज किया, इन्होंने सपोर्ट किया एक इंसान पेरुनदेव नर को। पेरुनदेव नर इन्होंने महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया था। और महाभारत का ये जो तमिल में ट्रांसलेशन है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको भारत वेनवा बुलाया जाता है। भारत वेनवा को किसने तैयार किया? पेरुनदेव नर ने। और पेरुनदेव नर को सपोर्ट किसने किया? नंदीवर्मन सेकंड ने। ये जो नंदीवर्मन सेकंड है इनके बाद में पावर में आए दांतीवर्मन। और ये जो दांतीवर्मन है इनके रेन के दौरान राष्ट्रकूटा किंग गोविंद III ने कांची को इन्वेड किया। ये जो दांतीवर्मन है इनके बाद में पावर में आए नंदीवर्मन III। ये जो नंदीवर्मन III है इन्होंने पांड्यास को हराया था। और नंदीवर्मन III के बाद में पावर में आए अपारजीत। ये जो अपारजीत हैं ही इज द लास्ट नोन पल्लव किंग। लास्ट नोन पल्लव किंग कौन है? अपारजीत हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अपारजीत हैं इन्होंने पांड्यास को हराया था। पांड्यास को इन्होंने हराया था बट ही इज द लास्ट नोन पल्लव किंग। लगभग 893 सी में ये जो पल्लव्स हैं इनको ओवरथ्रो किया जाएगा। और ओवरथ्रो कौन करेगा? चोला किंग आदित्यवन। आदित्यवन जो हैं वो इन पल्लव्स को ओवरथ्रो कर देंगे और चोला डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करेंगे। ये जो टोंडाई मंडलम वाला रीजन है ये किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ये चोलास के कंट्रोल में आ जाएगा। ये जो पल्लव्स का रेन देखने को मिलता है इस रेन के दौरान तमिल भक्ति लिटरेचर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और महाबलीपुरम जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर बनेगा टेम्पल आर्किटेक्चर का। ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इनफैक्ट हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेशंस में इस सब के बारे में ऑलरेडी इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके इन डिटेल सभी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो, देख सकते हो। बेहद सिंपल। ये जो कांची के पल्लव्स हैं इनकी डायनेस्टी में जो इम्पोर्टेंट राजा हुए उनमें एक इम्पॉर्टेंट है महेंद्रवर्मन I। महेंद्रवर्मन I इनको पुलकेशन सेकंड ने हराया था। ये जो महेंद्रवर्मन I है इन्होंने एक बड़ा ही फेमस संस्कृत टेक्स्ट लिखा जिसको बुलाया जाता है माता विलास प्रहसना। ये जो महेंद्रवर्मन I है इन्होंने चित्रकार पुली का टाइटल अडॉप्ट किया था और इन्हीं के रेन के दौरान दक्षिण चित्र को कंपाइल किया गया था। ये जो महेंद्रवर्मन I है ये इनिशियली जैन हुआ करते थे लेकिन लेटर ऑन इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किया। इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर हैं नरसिम्हावर्मन I। ये जो नरसिम्हावर्मन I है इन्हीं को महामल्ला भी बुलाया जाता है। बैटल ऑफ मणिमंगलम में इन्होंने पुलकेशन सेकंड को हराया था। ये जो नरसिम्हावर्मन I है इनके रेन को यूएन सेंग ने विजिट किया था और यूएन सेंग बताते हैं कि इनके किंगडम के अंदर घटिकास देखने को मिलते थे, रिलीजियस कम एजुकेशनल प्लेसेस देखने को मिलते थे। ये जो नरसिम्हावर्मन I है इन्होंने सप्तरथ का भी कंस्ट्रक्शन ऑर्डर किया था। फिर इनके बाद एक और इंपॉर्टेंट राजा देखने को मिलते हैं
नरसिम्हावर्मन सेकंड। ये जो नरसिम्हावर्मन सेकंड है, इनको राजसिम्हा भी बुलाया जाता है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल और महाबलीपुरम में शोर टेम्पल, इन दोनों को किसने बनवाया? नरसिम्हावर्मन सेकंड ने बनवाया। और जो लास्ट नोन पल्लव किंग देखने मिलते हैं वो है अपारजीत। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसको अगर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देखें तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट राजा देखने मिलते हैं वो देखने मिलते हैं महेंद्रवर्मन वन। ये जो महेंद्रवर्मन वन है, ये इनिशियली जैनिज्म के फॉलोवर हुआ करते थे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किया। ये जाने जाते हैं केव टेम्पल्स को बनवाने के लिए। इनको पुलकेशन सेकंड ने हराया था। फिर इसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट राजा हैं वो हैं नरसिम्हावर्मन वन। ये जो नरसिम्हावर्मन वन है, इनको महामल्ला भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? महामल्ला भी बुलाया जाता है। इन्होंने मामलापुरम को स्टैब्लिश किया था। बैटल ऑफ मणिमंगलम में इन्होंने पुलकेशन सेकंड को हराया था और हराने के बाद टाइटल अडॉप्ट किया था वतापीकोंडा का। ह्यूएन सेंग जो है वो इनके कोर्ट को विजिट करेंगे। ये जो ह्यूएन सेंग है, ये बताते हैं कि इनके किंगडम में गतिकास देखने को मिलते थे। और जो महाबलीपुरम में 7 रथ टेम्पल्स देखने मिलते हैं, सप्त रथ देखने मिलता है, उसका भी कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? नरसिम्हावर्मन वन ने करवाया था। नरसिम्हावर्मन वन के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट राजा देखने मिलते हैं वो देखने मिलते हैं नरसिम्हावर्मन टू। और ये जो नरसिम्हावर्मन सेकंड ने, इनको राजसिम्हा भी बुलाया जाता है। ये जाने जाते हैं अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। मामलापुरम में जो शोर टेम्पल देखने मिलते हैं और कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल देखने मिलता है, इन दोनों को किसने बनवाया? नरसिम्हावर्मन सेकंड ने बनवाया। इन्हीं के कोर्ट में संस्कृत स्कॉलर डांडन देखने मिलते हैं। जो लास्ट नोन पल्लव किंग है वो कौन है? वो है अपारजीत। ये जो अपारजीत हैं, इनको टॉपल किसने किया? इनको टॉपल किया आदित्य ने, जो कि एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, और आदित्य ने स्टैब्लिश किया चोला एम्पायर को। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी और सिंपल सा सेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को एक बार ढंग से देखना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।